राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। हमारे साथ कर्मठ, जुझारू और ईमानदार भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो 1980 से लगातार भाजपा में काम करते आ रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे आखिर 2027 के चुनाव में, यानी मुख्यमंत्री के चुनाव में, 2027 के चुनाव को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। जैसा अब 2027 में चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री का दावेदार कोई भी हो, लेकिन भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और जो कार्य चल रहे हैं जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, इसे देखते हुए इसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है जी। हमारा क्षेत्र ऐसा रहा है, इसमें सपा में भी बहुत बड़े अत्याचार हुए हैं। हमारे रिलायंस मामले में भी हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत मारपीट की और हमारी ज़मीन भी यहाँ से मंद पैसों में ले ली, बजेड़ा, कलौंदा, इन ककरान, इन गाँवों की, और लोगों पे केस भी लगे हुए हैं जी। बजेड़े में थोड़ा सा कांड हुआ, एक गौ तस्कर की मृत्यु हो गई, उसी में 10-11 आदमियों को आजीवन कारावास हो गई, जो आगरे की जेल में अब भी बंद है। तो हमारा क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की कर रहा हूँ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ही आगे आएगी और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी जी। योगी जी रहो मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा के लिए जनता का 80% रुझान है। तो बात करते हैं 1980 की। आप भाजपा सरकार में काम कर रहे हैं 1980 से, तो ऐसी क्या वजह है जो आप भाजपा पार्टी में काम कर रहे हैं 1980 से। हमारा सबसे परी भाजपा की बात नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, सबको मिला के काम करने की बात है, कोई भेदभाव की बात नहीं है। हम विपक्ष में भी हमने यहाँ पर ब्लॉक धौलाने में काम किया। मैं 5 बार धौलाना ब्लॉक का अध्यक्ष रहा हूँ भाजपा का, और 85 में मैं मंत्री रहा हूँ गाजियाबाद जिले का भाजपा का, और 2004 से 9 तक मैं जो है भाजपा का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी में मैं रहा हूँ। हम तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो, दूसरों के समाधान करते हैं 2027 के चुनाव की, यानी मुख्यमंत्री के चुनाव की, विधायक के चुनाव की। तो आप धौलाना विधानसभा में बैठे हैं, तो अब की बार 2027 के चुनाव में सपा प्रत्याशी उतर रहे हैं बहुत काफ़ी धौलाना विधानसभा में, और अब की बार 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव ने ये घोषणा करी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री हर घर को मिलेंगी 2027 के चुनाव में। ये फ्री देना, इस तरह का फ्री नाच देना, फ्री बिजली फ्री देना, ये राष्ट्रीय प्रदेश के हित में नहीं है। कुछ फ्री दे दें, दोनों 1000 यूनिट फ्री दे दें, लेकिन ये इस तरह बहकाने में नहीं आने। इन्होंने ज़्यादातर पिलो-पटो का प्रजा, इनका एक ही नारा रहा है, सपा का यह नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। उन्होंने यूपी में जो खाली ज़मीन पड़ी थी उन पर सब पे कब्जे करिए, जो बाद में छूटे गए हैं, जिन पे केस चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी क्यों घोषणा कर रहे हैं इस तरीके? ये घोषणा जनता को लुभा रहे हैं, लेकिन जनता लुभाने में, उनके उसमें बहकाने में आने वाली नहीं है। किसानों का गन्नों का भुगतान अब के 24 दिन के अंदर होगा, जो अखिलेश जी कह रहे हैं। ना गलत बात है, गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं, हम भी नहीं कहते लेट हो जाता है, लेकिन मिल अपने हिसाब से देता है और वो देना भी चाहिए। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? जी जी। तो योगी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार जनता के हित में, समाज के हित में, बहन बेटियों के हित में, शिक्षा के हित में सही काम कर रही है। ये योगी जी ने क्या काम करे हैं अपनी सरकार में? योगी जी ने माफिया गुंडों को
दवा दिया है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं हमारी, किसी की चेंज नहीं, कोई दुर्घटना कहीं हो जाती है, कोई किसी का मर्डर हो जाता है, अब मेरा किसी को मर्डर करना है, किसी को तो आपसी दुश्मनी से ये तो हो जाते हैं, लेकिन वैसे कोई डकैती में मर्डर होगा, किसी की राहजनी में मर्डर होगा, इस तरह का केस था। तो बहन बेटियां तो बहन जी की सरकार, बहन मायावती की सरकार में भी थी ना, बहन बेटियों मायावती की सरकार में भी कई जगह अत्याचार हुआ है, ऐसे नहीं है। हाँ, उनके टाइम में भी हुआ है, यहाँ भी हो जाता है कभी कभी, ऐसे नहीं, लेकिन सुरक्षित है। घटनाएं तो भाजपा सरकार में भी घट रही हैं। तो ये आपसी घटना आपसी उसमें होती है, और कुछ नीचे अधिकारी कुछ ऐसे हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो अधिकारी हैं वो बस बीजेपी के बहुत कम हैं, उनकी भावना अधिकारियों की, वो दूसरी पार्टियों से चुने गए हैं, दूसरी पार्टियों उनकी नियुक्ति हुई है, वो उसी पार्टी के आधार पर कार्य कर रहे हैं आज भी। हाँ, लोगों का अधिकारी देखा जा रहा है कि बहन जी की सरकार में टाइम से पहले आते थे ऑफिसों में। हाँ, आते तो अब भी हैं, नहीं आते, अब भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। भाजपा सरकार में नहीं आ रहे अधिकारी, आते टाइम। काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो भाजपा को बदनाम करने की साजिश है केवल उनकी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कर रहे हैं, उनकी शिकायत भी नहीं करते, हमारे स्तर के लिए तो नीचे स्तर पर उनकी शिकायत करनी चाहिए, और जनता के समाधान के लिए उन्हें भी, लोकल नेताओं को भी अपना करते हैं। बहन जी की सरकार की, यानी मायावती की सरकार की, जब जब उत्तर प्रदेश में आई, बहन बेटियां सुरक्षित रहीं, अधिकारी टाइम से पहले अपने ऑफिसों में पहुंचे, और गुंडे मवाली तो बिलों में घुस गए ना। अधिकारियों ने भी, मतलब नेताओं ने भी पैसे उगाने की बात करी, उन्होंने पैसा कर ब्लॉक अध्यक्ष में जो भी सपा का कार्य हुआ, का बसपा का कार्य करता रहा है या सपा का रहा है, उनके स्तर का कार्य, उन्हीं के स्तर से सब कार्य, अधिकारी को कोई कार्य नहीं होता था, केवल जो नेता कहता था, जो ब्लॉक अध्यक्ष कहता था, उसकी बात। जो बहन जी ने सरकारें चलाई, आज तक किसी ने नहीं चलाई। सरकार ने बहन जी वो बीजेपी के बल पर कराई, उसमें बीजेपी का समर्थन था, बीजेपी का दबाव था, बीजेपी के उससे उन्होंने चलाई, बीजेपी ने उन्होंने बनाया नहीं, वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने, अब नहीं बनने वाली, केवल मुख्यमंत्री को कम करते हैं। भाजपा सरकार में जो पब्लिक परेशान है, पब्लिक नहीं परेशान है, पब्लिक बताती भी नहीं है अपने दुख को। हाँ, बताती नहीं है, हम बैठे हैं, पब्लिक बताए, जो मंगल दिवस में शिकायत आए वो हमें दें, उसकी हम समाधान लखनऊ से कराएंगे। क्या करवाएंगे आप? जो मंगल दिवस में समाधान के लिए फरियादी आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता भाजपा सरकार में। समाधान हो ना, वो अपनी एक कॉपी हमें भी दें, वो अपना उनका फ़ोन नंबर दें, और जब समाधान नहीं होता तो उनका समाधान कराएंगे, फ़ोन नंबर से पूछेंगे, फ़ोन से भाई तुम्हारा समाधान हुआ नहीं हुआ, नहीं उसकी कार्य करेंगे। चाहे बहन मायावती की सरकार में अधिकारी जो फरियादियों से ये पूछते थे कि भैया तुम्हारी समस्या क्या है, लेकिन अब समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कल्याण सिंह का टाइम देखा है, 2 रुपये में नाम चढ़ते थे, और वकील वो जो है पटवारी वहीं जाते थे, बहन जी तुम्हारे वारिस नहीं है, तुम्हारा नाम चढ़ेगा, और घर जाकर उनका नाम चढ़ा कर ले आते थे, 2 रुपये उसकी फ़ीस होती थी। और जो मंगल दिवस यहाँ लग रहा है, कल्याण सिंह के टाइम में गोदाम पे सहकारी समितियों पर ये मंगल दिवस लगता था, और हमारे लोगों का समाधान होता। जी, तो बात करते हैं 2027 के चुनाव की। 2027 का चुनाव आने वाला, 27, 29 सब 29, तो 2027 की बात करते हैं। तो देश में से ये राशन बंद होना चाहिए, जो लोगों को मिलता है 5 किलो राशन, तो क्या ये मिलना चाहिए या बंद होना चाहिए? तुम ये सब बंद करवाने कह रहे हो, एक ये कह रहे हो कि सपा फ्री बिजली की बात कर रही है, तो फिर इस तरह का बढ़ावा तो दूसरी और भी देते हो ना आप लोग भी। ये जो बढ़ावा देना है, जो फ्री देना है, ये तो हमारी नज़रों में गलत है। आपकी सही आदमियों को मिल भी नहीं रहा। आपकी सरकार रोजगार नहीं दे रही। रोजगार भी जैसे जगह काफ़ी रोजगार दिया है, ना रोजगार दे रही, ना शिक्षा दे रही, और ना सड़कें, मतलब स्वास्थ्य सब कुछ नहीं दे रही आपकी भाजपा सरकार। प्राइमरी स्तर पर इतना सुधार हुआ है, इतना सुधार हुआ है, उनके बैग टाइम पर आना, उनकी किताब आनी, उनको राशन मिलना, भोजन मिलना, सारी फ्री चल रही है। टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते स्कूल में, बच्चे ना वो तो अपना अपना जो कर्तव्य नहीं समझता, अपना अधिकार